नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत मजेदार सफर पर निकलते हैं। हम मौसम, समय और दिशाओं की दुनिया को समझेंगे, और वो भी एक पुरानी हिंदी पाठ्यपुस्तक के पन्नों से। ये वो बेसिक बातें हैं जो हमारी दुनिया को, हमारे जीने के तरीके को एक आकार देती हैं। शुरुआत करते हैं इन पंक्तियों के साथ। जरा सुनिए। इन शब्दों को सुनते ही गर्मी की वो तपिश और वो तेज रोशनी आंखों के सामने आ जाती है ना? तो हमारा पहला पड़ाव है कविताएं। हम मौसमों को सिर्फ तथ्यों से नहीं, बल्कि एक एहसास के तौर पर समझेंगे कविताओं के जरिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्मी की। सूरज चमक रहा है खूब, धरती पर फैली है धूप, बहे पसीना, जलते पांव, लगे भली पेड़ों की छांव। देखिए, इन छोटी सी पंक्तियों में गर्मी का पूरा अनुभव है। वो जलती हुई धूप भी और फिर पेड़ की ठंडी छांव में मिलने वाली राहत भी। गर्मी के बाद क्या आता है? अरे वाह, बरसात। बिजली कड़के कड़कड़कड़, बादल गरजे गड़गड़गड़, पानी बरसा झमझम झम, बच्चे दौड़े धम धम धम। इन लाइनों में बारिश का वो शोर, वो आवाजें और बच्चों की वो खुशी सब कुछ जैसे जिंदा हो उठता है। और फिर आता है वसंत, जब पूरी प्रकृति जैसे खिल उठती है। भरे बगीचे फूलों से, कोयल पपीहा गाना गाएं, पेड़ों पर नए पत्ते आएं, डाली झूलें धूम मचाएं। मतलब ये मौसम ही नई शुरुआत और खुशियों का है। इसके बाद आता है पतझड़ का मौसम। पेड़ों से हैं गिरते पत्ते, चारों ओर बिखरते पत्ते, बहे हवा होकर मतवाली, सूनी होगी अब हर डाली। इसमें एक बदलाव का एहसास है, एक खामोशी है, एक ठहराव है। और आखिर में सर्दी। ठंडी ठंडी हवा चले, सूरज कभी कभी निकले, मोटे मोटे कपड़े हम पहने घूमे हरदम। ये कविता हमें ठंड और उन गर्म कपड़ों में लिपटे हुए आराम की याद दिलाती है। तो देखा कैसे बस कुछ शब्दों में ही हर मौसम जैसे जिंदा हो उठता है और हम उसे महसूस कर पाते हैं। अच्छा, ये तो हुई मौसम की बात, पर क्या कभी सोचा है कि ये मौसम हमारी जिंदगी और हमारी संस्कृति से कैसे जुड़े हैं? तो हमारा अगला विषय यही है, मौसम और त्योहार। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हमारे देश में ज्यादातर त्योहार सीधे सीधे मौसम के आने जाने से जुड़े हैं, जैसे वसंत में होली और बैसाखी, जो असल में नई फसल और प्रकृति के खिलने का जश्न है। वैसे ही बरसात में तीज और जन्माष्टमी धरती की हरियाली को सेलिब्रेट करते हैं। और पतझड़ में दशहरा और दीपावली, ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि बदलते मौसम का भी संकेत हैं। मतलब प्रकृति का ताल और हमारे उत्सव का ताल दोनों एक साथ चलते हैं। मौसम के इस बड़े से चक्र से अब जरा समय को और करीब से देखते हैं। चलिए, कैलेंडर का खेल शुरू करते हैं। एक बहुत सीधा सा सवाल है, पर हमारी पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हाँ, 7 दिन। सोमवार, मंगलवार, और यही 7 दिनों का चक्र है जो हर हफ्ते घूमता है और हमारी जिंदगी को एक लय, एक रिदम देता है। और हाँ, इन्हीं हफ्तों से मिलकर बनते हैं महीने। अब महीनों का भी अपना हिसाब है, कुछ में 31 दिन, कुछ में 30, और भाई फरवरी तो है ही सबसे अलग, 28 या 29 दिनों वाला। बस इसी तरह हम पूरे साल का हिसाब रखते हैं। तो महीनों और दिनों से अब हम समय के और भी छोटे हिस्से पर चलते हैं, मतलब घड़ी के समय पर। देखते हैं कि हमारे दिन के घंटे कैसे गुजरते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं, गार्गी की। तो सुबह के 6 बज गए हैं और ये गार्गी के उठने का समय है। तो सुबह 7 बजे स्कूल जाना, फिर दोपहर 1 बजे लंच, शाम 5 बजे दोस्तों के साथ खेलना और रात 9 बजे तक सो जाना। देखिए, घड़ी सिर्फ हमें टाइम नहीं बताती, बल्कि हमारे पूरे दिन को एक तरीके से एक डिसिप्लिन देती है ना, जिससे हर काम सही समय पर हो पाता है। अच्छा, समय की बात तो हो गई। अब कब से चलते हैं कहाँ की तरफ? मतलब अब हम समझेंगे दिशाओं की पहेली को। दिशाओं को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? सूरज। जैसा कि ये पंक्तियां कहती हैं, सुबह जहां से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। सूरज हमें सबसे पहली और सबसे जरूरी दिशा दिखाता है, पूरब यानी ईस्ट। अब एक छोटी सी पहेली, जरा इस क्लासरूम के नक्शे को देखिए। सोचिए, अगर मीरा को ब्लैक बोर्ड तक जाना है तो उसे किस तरफ चलना होगा? उसे अपनी जगह से आगे की ओर जाना होगा, है ना? बस यही छोटी छोटी बातें हमें अपने आसपास की जगह को दिशाओं के हिसाब से समझने में मदद करती हैं। और जब सूरज ना हो तब
तब दिशा कैसे पता चलेगी? तो इसका जवाब है ये छोटा सा यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, या जिसे हम कंपास कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसकी सुई हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ रहती है, और बस एक बार उत्तर का पता चल गया तो फिर पूरा पश्चिम दक्षिण सब मिल जाते हैं। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि सफर में हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है। तो मौसम, समय, दिशाएं, ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल है, मनपसंद मौसम कौन सा है और क्यों? जरा सोचिएगा इसके बारे में, क्योंकि इसका जवाब कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को दिखाता है।